नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। सुकमा के शहीदों के बाद शहीद वाला सवाल उठा। आरटीआई के जरिए भी ये सवाल पूछा गया, लेकिन जवानों के शहीद वाला सवाल केवल सवाल बनकर ही रह गया। एक ये भी पेज सामने आया कि टेक्निकली तो सेना के जवानों की मौत को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। वहीं अब पुलवामा हमले के बाद फिर से आवाज उठी है। पैरामिलिट्री सैनिकों के एक संगठन की मांग है कि हमें शहीद मानो और पेंशन भी दो। एक सवाल राष्ट्रीय शोक का भी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर शहादत के इस स्याह पहलू और सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की सुविधाओं के इस अंतर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जान तो वो भी गंवाते ही हैं। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत में पूरा देश शोक की चादर लपेटे हुए है। गम और गुस्से के गुबार में हर कोई सैनिकों की शहादत को सलाम कर रहा है। कोई सुरक्षा नहीं करती सरकार, अकेले जा रही सब गाड़ी, न कोई सुरक्षा न कुछ, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की सही है। सरकार मांग रही मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सब खर्च उठाए उसका, और क्या कर सकती, मेरा बच्चा तो वापस आ नहीं पाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स के जवान इनमें आते हैं। लेकिन देश के लिए जान देने वाले इन जवानों के साथ सिस्टम का ये सलूक दर्द देता है। इन तमाम मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों के संगठन पूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने भी 3 मार्च को जंतर मंतर पर जमावड़े का ऐलान किया। इनकी मांग है कि पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा मिले, 2004 के बाद से बंद पेंशन लागू की जाए, मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर पैरामिलिट्री वेतन मिले, परिवार और बच्चों को सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सैनिकों के बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिले, सेना की तरह कैंटीन में छूट मिले, पेंशन, स्कूल सुविधा और कैंटीन में अंतर खत्म हो। टेक्निकली शहीद के दर्जे का सवाल अदालतों से लेकर संसद भवन में भी उठ चुका है। वहीं इनकी सुविधाओं के अंतर को देखें तो सेना के शहीद जवान को पेंशन की सुविधा मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों की पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है। सेना में शहीद जवान के परिवार के इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों के परिवार के इलाज के लिए कोई अलग अस्पताल नहीं है। सेना के जवानों को रेल हवाई किराए में 50% की छूट मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कोई छूट नहीं मिलती। सेना शहीद के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों के बच्चों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सेना का काम सीमा की सुरक्षा करना है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम आंतरिक सुरक्षा के साथ ही सीमा की सुरक्षा करना भी है। बहरहाल शहादत के बाद जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि परिवारों को कैसे पाला जाए। नई पेंशन में अगर कुछ मिलता भी है तो महज 500 से 700 रुपए। सवाल यह है कि जब नेताओं को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो देश पर जान देने वाले इन सैनिकों को क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं महाबहस में आज के सवाल की हम बात कर लेते हैं। आज का सवाल महाबहस में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शहीद का दर्जा और पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, ये आज का सवाल है। आप @महाबहस पर ट्वीट करिए, अपनी राय हम तक रखिए। तो वाकई में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अलग रखा जाता है? सुविधाएं उनको क्यों नहीं दी जाती? ये आज का बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शहीद का दर्जा और पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर आप @महाबहस के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्वीट कीजिए, अपनी राय रखिए।
चलिए आज की चर्चा के लिए पैनल मौजूद। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हैं चंद्रभूषण पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, जूही सिंह प्रवक्ता एसपी से, डॉक्टर उमाशंकर प्रवक्ता कांग्रेस से, विजय कुमार बंधु ओल्ड पेंशनर्स हैं एसोसिएशन, अवध कुमार पूर्व एनएसजी कमांडो हैं, कर्नल है, रिटायर्ड हैं, टीपी त्यागी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाकई में अमिताभ जी, जिस तरीके से बेहद दुख है जवानों के जाने पे, उनकी शहादत पर हमको, लेकिन बात यह भी है कि प्रदर्शन पहले भी करते रहे हैं तमाम पैरामिलिट्री के जवान और आगे भी होंगे, और मांगे उनकी बिल्कुल जायज हैं। कब तक चलेगा? क्यों बदलाव नहीं करते हैं सरकार? जी देखिए, आज मैं बहस को आरंभ करूं उससे पहले दो तीन चीजें साफ कर दूं ताकि बहस भटके नहीं। पहली चीज तो ये कि यह मंच भी देश की उस भावना के साथ खड़ा है जो पाकिस्तान को एक निर्णायक सबक देने के पक्ष में है। दूसरी बात मैं कहूं कि जब आज मैं ये मुद्दा लेके आया, ये मुद्दा कल तय था, कल मुझे उठाना था, कुछ कारण रहे तो इसलिए कल महाबहस नहीं गया, तो मैं आज इस विषय को फिर लेकर आया। हमारी मंशा भारत की बहादुर सेना के प्रति कोई आक्षेप, टीका, टिप्पणी करने की नहीं हो सकती कभी। यह देश सेना का ऋणी है, था और रहेगा। सेना को व्यापक सुविधाएं मिले, अच्छे संसाधन मिले, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आज मैं जो पीड़ा लेकर आया हूं, यह देश भर से मेरे पास आई है पीड़ा। ये हमारे बहादुर जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के, ये अपनी बात नेताओं की तरह नहीं कह सकते, सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं कह सकते। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इनका वकील बनना चाहिए हुकूमत हिंदुस्तान के सामने। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, लाखों लाख जवान हैं इनमें, लाखों लाख जवान। काम की प्रकृति एक सी, जोखिम एक सा, जीवन का मोल एक सा। एक मां के दो बेटे, एक सेना में, एक बीएसएफ में। शहादत के बाद पार्थिव शरीर किसी का आए, मां का आंसू बराबर, उस आंसू का मोल बराबर। फिर अंतर क्यों रहेगा? ये भी भारत माता की हिफाजत में उतने ही तत्पर हैं जितनी हमारी बहादुर सेना। इसलिए मुझे लगा ये मुद्दा मुझे ही उठाना पड़ेगा और कहीं उठेगा नहीं। कुछ बुनियादी बातें मैंने छाटी। मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के कम से कम 20 रिटायर्ड अधिकारियों से बात की होगी, खुद समझा मसले को। 1 रैंक 1 पेंशन सेना में लागू हुआ, हमने स्वागत किया। वही सिद्धांत यहां लागू क्यों नहीं हो? लागू होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन। सेना अपने जवानों के, परिजनों के हितों का पूरा ख्याल रखती है, उनके बच्चों के लालन पालन, शिक्षण दीक्षण का ख्याल रखती है। अस्पताल है, होता है स्वास्थ्य के लिए। इनके साथ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? यह बुनियादी सवाल है। कभी इस पर चिंतन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं बहस लेकर आया, अच्छा किया बुरा किया उस पर तो विजय कुमार बंधु बोलेंगे, लेकिन प्रभु ये क्या हो गया? जो जान हथेली पर रखकर भारत माता के आंचल की हिफाजत करते हैं, उनको भी नई पेंशन स्कीम में डाल दिया 2004 से। यानी मरो जियो ठंडन गोपाल। हम
हमने जैसे भारतीय सैन्य सेवाओं को उस तथाकथित नई पेंशन स्कीम से अलहदा रखा, इनको क्यों नहीं रखा? कि जैसे मोहम्मद की लश्कर तैयबा की गोली इनकी छाती नहीं भेदती? क्या बम गोला इन पर नहीं चलता? क्या ये जान नहीं देते? ताज होटल पर जब हमला हुआ था तो एनएसजी के लोग नहीं गए थे क्या? उन्होंने जीवन नहीं बचाया था? आपने नई पेंशन स्कीम में डाल दिया। 2004 के बाद जो बच्चे आए ज्वाइनिंग करके, वो कहां जाएंगे? और एक और बात जिसके लिए बहस में आज लेकर आया, फिर मेहमानों के पास चलूंगा। तकनीकी तौर पर शहादत की बात लिखा पढ़ी में नहीं स्वीकारती सरकार, ठीक है, सेना के लिए भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये बदलो मान्यता। जो मां भारती के लिए जान दे दे, वो सेना का जवान हो, जल थल नभ का, या बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, असम राइफल्स का, कहीं का हो, उसको सरकारी फाइलों में शहीद लिखो, सरकारी फाइलों में शहीद लिखो। इसमें भी कोई मुश्किल है क्या? इसमें भी यूएन जाना होगा क्या? इसमें भी पार्लियामेंट बुलानी होगी क्या? इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी क्या? इसमें भी अगले चुनाव तक इंतजार करेंगे क्या? आज और अभी घोषणा हो कि इस वतन पर जान देने वाले को भारत सरकार, हुकूमत हिंदुस्तान शहीद मानेगी लिखत पढ़त में। जाने कैसों कैसों को क्या क्या मान लिया इस मुल्क ने। ये हमारे बच्चे जो गांव देहात के जान दे रहे हैं सरहद पर, इनको शहीद मानने में संकोच है क्या? कोई आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा क्या? ये ताजमहल मांग रहे हैं क्या? नहीं, ये मांग तो स्वीकार की जानी ही चाहिए। जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर करिए। मैं सबसे पहले बड़े लोगों के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास चलूंगा। चंद्रभूषण जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस व्यक्ति ने पैरामिलिट्री फोर्स में अपना जीवन दिया, कारगिल की लड़ाई में रहा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, एनएसजी में रहा, पूरी निष्ठा से मां भारती की सेवा की, वो हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश कुमार फौजी। उनसे समझ लें पीड़ा कहां है, और आज उसका निदान जब तक हामी ने भरा लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। अवधेश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो संक्षेप में बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की पीड़ा क्या है? हेलो जी अवधेश जी। सर, मैं जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। मैं अवधेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। सर, पहले तो मेरे प्यारे भाइयों को श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ जो शहीद हुए हैं। और मैं पैरामिलिट्री से रिटायर हुआ हूँ, और जो मेरे साथी लोग सर्विस में हैं, 2004 से इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। ना इनको वन पेंशन जो दिया गया वो हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, जबकि हम लोग बराबर कदम से कदम लगाकर डिफेंस के साथ में सर्विस करते हैं, उनके साथ ड्यूटी करते हैं। हम लोगों का ये बेनिफिट मिलना चाहिए। ना ही सर हम लोगों को सीएसडी कैंटीन का बेनिफिट मिलता है, ना ही सर मेडिकल की सुविधा हम लोगों को मिलती है। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे और सरकार से कहूंगा कि हम लोगों के विषय में भी सोचा है, और हम लोग भी इसके हकदार हैं, बराबर की ड्यूटी करते हैं। इन लोगों को तो प्लेन में रहने का मौका मिलता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज को कभी प्लेन में रहने का मौका नहीं मिलता है। 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, जैसे ये लोग प्लेन में रहते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं, हम लोगों को ही बच्चे रखने का मौका भी नहीं मिलता है। और पैरामिलिट्री फोर्स सर एसपीजी, देश की सर्वोच्च सुरक्षा जो एसपीजी एंड एनएसजी वीआईपी ड्यूटी करती है, फिर भी हम लोगों को आज तक बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। ये हम लोगों के साथ सर अन्याय हो रहा है। इसके विषय में ठीक अवधेश जी, मैं ठीक जी अवधेश जी, ठीक।
मैं आपकी पीड़ा को देश के सामने आपके मुंह से लाना चाहता था। मुझे भरोसा है चंद्रभूषण भाई ने ये सब बातें नोट कर ली होंगी। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। बंधु जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, फिर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जी सर। ये नई पेंशन के चक्कर में, उसके लपेटे में ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आ गए हमारे। जी बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है कि जब इस पेंशन व्यवस्था को नई पेंशन व्यवस्था जब लाई गई तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तमाम सारे विद्वान लोग संसद के अंदर बैठे और उस पर कोई बहस नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कर्मचारियों के बीच में नहीं, किसी बीच में कोई डिस्कस नहीं हो रही है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जाए, किसी के जीवन मरण का प्रश्न हो और उस पर चर्चा तक न करे, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज अभी जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें से जो मेरे पास है, मैंने अपनी जानकारी में रखा है, हम सारी प्रति की सद्भावना सबके प्रति है, सारे सैनिकों के प्रति है। लगभग 22 ऐसे लोग हैं जो एनपीएस में हैं। एनपीएस का मतलब हुआ कि 500, 700, 800, 1200 रुपए उनको पेंशन मिलेगी। और जानकारी के लिए सर बता दें, एक दुर्भाग्य और है कि जो एनपीएस के तहत पैसा उनका कट रहा है, वो पैसा सरकार जब जब्त कर लेगी तो फैमिली पेंशन देगी। मतलब खुद के मेहनत का पैसा सरकार जब्त करेगी, फिर उसे सहानुभूति में देगी। और आज ही झारखंड का एक निर्णय आया है, हाई कोर्ट का आया है कि पेंशन कोई वो नहीं है। आज ही झारखंड का एक डिसीजन आया है सर, और उसके बाद भी इस तरह की चीजों को किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज सब बातों को छोड़ करके तत्काल प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्स से, चलो शिक्षकों को, कर्मचारियों को आप 4 दिन बाद देना, लेकिन तत्काल प्रभाव से भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, मैंने राष्ट्रपति साहब को पत्र लिखा, 17 तारीख को मैंने लिख के भेजा है कि आप तत्काल प्रभाव से सबसे पहले हमारे पैरामिलिट्री के भाइयों को, जी तो सबसे पहले इनको आप दीजिए। और इसके लिए जब आप पेंशन खत्म कर रहे थे, जब उस पर कोई डिस्कस नहीं कर सके, तो फिर इतनी बड़ी विपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा आई है हमारे भाइयों पर, तो उस पर डिस्कस की कोई सवाल नहीं है। अगर इस देश विजय बंधु, विजय भाई, इस देश रुकना होगा को पेंशन मिल सकती है, तो उसे पहला हकदार पैरामिलिट्री। विजय बंधु रुको भाई, अरे भाई बहस को दूसरी तरफ नहीं ले जाओ अभी, आज रुको, आज बहुत फोकस्ड बहस है। टीपी त्यागी साहब, जैसे एक सैनिक हमारे घर का बच्चा है, वैसे बीएसएफ का जवान भी हमारे घर का बच्चा है, सीआईएसएफ का जवान भी इसी मां का बेटा है, भारत माता का। दोनों की जान बराबर कीमती, दोनों की कुर्बानी बराबर, दोनों के साथ दुश्मन की गोली एक सा सलूक करती है। फिर ये अंतर क्यों? एक। और दूसरा प्रश्न आपसे ये, शहीद का दर्जा देने में सरकारी फाइल में दिक्कत क्या है? इसमें भी कंजूसी क्यों? अमिताभ जी, आज आपने जितनी खूबसूरती से और जितने लॉजिकल वे में, जितने रीजनेबल वे में ये मुद्दा उठाया है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और मुझे यकीन है कि आपके आज के इस शो के बाद कुछ ना कुछ एक्शन अवश्य होगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक नेता अगर चुनाव हार जाए तो दोबारा लड़ सकता है, एक कलाकार की पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो दोबारा बना सकता है। जवान सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो या फौज का हो, अपनी जान केवल एक बार ही कुर्बान कर सकता है। इसलिए इसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। सर्वोच्च बलिदान को सम्मान भी सर्वोच्च मिलना चाहिए। लिहाजा मैं पहले तो आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तनख्वाह में, पेंशन में, सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस देश में कोई पैसे की और संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि 7वें पे कमीशन में इनको शहादत का दर्जा माना गया है, इनको मार्टियर माना गया है। जैसे फौज के सिपाही को मार्टियर मानते हैं, प्रथा है, कहीं लिखा नहीं है, लिखा भी जाना चाहिए, फाइलों में शहीद लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही इनको भी मान लिया गया है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के
कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में अगर आपकी शहादत होती है तब उसको मार्टियर का दर्जा नहीं मानेंगे, लेकिन अदरवाइज बॉर्डर में ऑपरेशनल एरिया में लड़ाई में देश की सुरक्षा में तब आपको मार्टियर का दर्जा मिलता है। 2003 से पहले एक सिपाही को करीब जी मेरा निवेदन सिर्फ इतना था जी, किंतु परंतु नहीं, सीधे सीधे लिखो। जैसे सीधा सम्मान नेता को देते हो वैसे ही इनके लिए देखो शहीद। क्या दिक्कत है? इनके घर जो चिट्ठी आए सरकार की उसमें लिखा हो। कोई नहीं, इसमें कोई हम तो शहीद मानते ही हैं, हमें सरकार के मोहताज है क्या? हम कोई बजट, ये देश तो शहीद मानता ही है, लेकिन इस देश के द्वारा निर्वाचित सरकारें इनको शहीद क्यों नहीं मानेंगी? ये मूल प्रश्न है। जूही सिंह जी, विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स, आप दशकों से ये समस्या चली आ रही। मैं हैरान हूं अपने राजनीतिक दलों पर और उनके नेताओं पर। किसी महान भाव का इस ओर दिमाग नहीं गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लाखों जवान न्यू पेंशन स्कीम के तहत आ गए। इनके मरने पर 800 रुपया मिलेगा, 1600 रुपया मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा। अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं, आप हैरान हैं और हमें शर्मसार होना चाहिए कि हम राजनीतिक दल के हैं और जंतर मंतर पे सारे अर्धसैनिक बल इकट्ठा भी हुए थे जब उन्होंने डिमांड भी की थी कि उनको पुरानी पेंशन के तहत लाया जाए और अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। सभी दलों के लोग वहां गए भी थे। इसके लिए किसी वास्तव में किसी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये शायद समय भी ऐसा है कि अगर ये प्रस्ताव आएगा तो सभी दल इसका समर्थन करेंगे और शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। हम नेताओं को भी देते हैं और राष्ट्रीय शोक भी उनके लिए मनाते हैं, तो फिर आज हम अपने जवानों के लिए, इसमें सेना का सम्मान कम नहीं होता है, किसी का अधिकार किसी से लिया नहीं जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये कमी रही है, राजनीतिक दलों की कमी रही है। और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर जरूर सोचना चाहिए। कोई किसी दल के बारे में बात नहीं कर रही, सभी दल को तुरंत इसको लागू करना चाहिए। अमिताभ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जूही सिंह जी की। अमिताभ जी, मैं आपको अमिताभ जी एक मिनट, क्या कीजिए, एक मिनट, अभी नहीं, एक मिनट। जूही सिंह जी ने बड़ा सपाट ढंग से बिना किंतु परंतु के कहा कि राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। ये भाव मुझे छू गया, यही भाव होना चाहिए लोकतंत्र में। ठीक बात। उमाशंकर जी, दुनिया के छोटे छोटे मुद्दों पर आप लोग दे ट्वीट ठोका ठाकी कर देते हो, बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेंस लेके चलते हो। इतना बड़ा मुद्दा ये अमिताभ अग्निहोत्री के लिए छोड़ दिया, बोले वो उठाएंगे। किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि लाखों नौजवान कहां जाएंगे 2004 के बाद की जो भर्ती हैं। जब शहादत हो तो 4 दिन शहीद बोल लो, उसके बाद सरकारी कागजों में मिलता नहीं। अमिताभ जी, देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया है, निश्चित रूप से आपको इसके लिए बधाई। निश्चित रूप से ये विषय छूटा है और खास करके जो शहीद शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, मुझे लगता है शहीद शब्द को भी व्यापक अर्थों में परिभाषित किया जाना चाहिए। संविधान की रक्षा के लिए कोई भी जान अगर जाता है, देश की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान अगर होता है, तो उस जज्बे को सलाम करना चाहिए और तत्काल उसको शहीद दर्ज का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था किसी भी तरीके से हो, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत होंगे। जिस तरीके की सुविधाएं सेना को मिलती हैं, निश्चित रूप से पैरामिलिट्री फोर्स को भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल की अलग व्यवस्था हो, चाहे वो एजुकेशन विद पे हो, एजुकेशन लीव विद पे हो। ये तमाम सुविधाएं जो सेना को मिलती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स चूंकि वही काम करती है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी वही सुविधाएं तत्काल प्रभाव से मिलनी चाहिए। कांग्रेस, ठीक है उमाशंकर भाई, वही मिलनी चाहिए। ठीक है, इनके इस मांग के साथ धन्यवाद। ठीक है, अब जिनको करना है उनके पास चल रहे हैं।
मैं आप सबके विचार और अपने विचार मिला के, और जो बात हमारे दोस्त अवधेश कुमार ने कही मुख्य रूप से उसको समराइज करके चंद्रभूषण जी 4-5 बातें फटाफट रख देता हूं, रैपिड एक्शन, रैपिड राउंड की तरह। एक 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए, कागजों में शहीद लिखिए, कागजों में। आज जो नौजवान शहीद हुआ 70 साल बाद उसका पोता पता करे सरकार से कि मेरे बाबा क्या शहीद हुए थे, तो सरकार चिट्ठी भेज देगी, ना जी शहीद नहीं हुए थे, कैजुअलिटी हुई थी। वो अंग्रेजी में लिखेंगे कैजुअलिटी। भारत माता के लिए सिर कटाने वाला आदमी, और उसके लिए चिट्ठी आएगी कैजुअलिटी की। रोड एक्सीडेंट में मारा गया है क्या? ये कच्ची शराब पी के मरा है। इसमें क्या कंजूसी है भाई? क्या समस्या है? ये धारा 370 है क्या कि जो हट नहीं सकती आपसे? कॉमन सिविल कोड है क्या? दूसरा एक मुद्दा मैं भूल ही गया था, आर्म्ड फोर्सेस की सैलरी नॉन टैक्सेबल है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए। जब इतना लोग लेके भाग गए तो इनसे टैक्स लेना तो पाप हो जाएगा। ये हमारी रक्षा कर रहे, ठीक। लेकिन आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की सैलरी भी नॉन टैक्सेबल क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए अलग अस्पताल क्यों नहीं हो सकता? उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं उठा सकती? चंद्रभूषण जी, ये सवाल खटाखट उत्तर। इसमें जो शहीद का बात है और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है पेंशन को लेकर के जो विभेद है, तो हाँ, तो मैं जाते और एक बात और एक दो बातों पर तो मैं पहले फोकस कर रहा हूँ। अभी रुको तो मुझे लगता है कि शहीद को दर्जा देने की बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें तो मैं भी व्यक्तिगत स्तर पे भी, हाँ जी 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 जी, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी माननीय गृह मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, और ये बात आपकी बात आपके इस चैनल के माध्यम से भी सरकार तक पहुंच ही रही होगी, मुझे भरोसा है। तो मुझे लगता है शहीद होने का जो दर्जा है, इसको एक विधिवत डिस्कशन करके और एक शासनादेश इसमें करने में कोई समस्या नहीं है, और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस के बीच में विभेद करने का भी कोई औचित्य नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मेरी पार्टी मुझसे सहमत होगी, मुझे भरोसा है। दूसरी बात जो आपने उठाया है पेंशन का, तो ये भी बात सच है कि जो मैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की किताबों को पढ़ता हूं, तो अगर कार्य की परिस्थितियां एक है, चुनौतियां एक है और एक ही वातावरण है, तो उसमें विभेद का बहुत औचित्य नहीं बनता। ये भी सच है कि इनका दबाव समूह न होने से इनकी बात सही समय पर सरकार के सामने न पहुंची होगी। तो ये डिबेट मुझे लगता है एक सार्थक डिबेट के रूप में तब्दील हो सकती है, और इसमें भी सरकार विचार करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इनको पुरानी पेंशन नीति से आच्छादित किया जाए, और ये सही समय पर बात आई है। मैं भी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चंद्रभूषण भाई, टैक्सेबल वाली बात आई है, विजय बंधु, ठीक, हाँ जी चंद्रभूषण जी, विजय बंधु बैठे हैं, ये मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं शिक्षकों की तरफ से, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, बिना इनके द्वारा अधिकृत किए हुए कहता हूं, इनका मसला 6 महीने बाद सुलझा देना। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आज ऐलान होना चाहिए, आज ऐलान होना चाहिए कि इन जवानों को पुरानी पेंशन के तहत गारंटी मिलेगी। अमिताभ जी, वाकई में वक्त, काल, परिस्थिति सब एक जैसी, फिर दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसको प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नहीं बहस को रखना चाहता। मेरे मन में दोनों के लिए बराबर आदर है। इस देश की एक भुजा सेना है, एक भुजा पैरामिलिट्री फोर्स है। कोबड़ छोट कहता प्राधु ना, दोनों को उतना सम्मान दीजिए कि हर मां चाहे कि अपने बेटे को सैन्य बलों में भेजे। और एक बात मैं और कह के अवधेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लूंगा। चंद्रभूषण भाई, ये भावनाओं का ज्वार, इसकी उम्र कम होती है, उसके बाद वही बुढ़िया बूढ़े डोकरी जवान बहू जिसके हाथ में मेहंदी नहीं छूटी और दुदबूहे बच्चे गांव में रह जाते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जूही सिंह ने भी देखा है, उमाशंकर ने भी देखा है। क्या झूठ बोल रहे हैं? कोई सरकार हो, कौन पूछता है? हमने उनकी पीड़ा को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा।
इसलिए यह देश का कर्ज है कि उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था करिए। उनके बच्चों को गर्व हो कि मेरे पिता ने मां भारती के लिए बलिदान दिया तो देश ने हमारे लिए ये किया। अवधेश जी, आपने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता और मेरे मित्र चंद्रभूषण जी को सुना। ज्यादातर मुख्य बातों पर सहमति है और वो वचन दे रहे हैं कि वो इस मसले को वहां तक ले जाएंगे जहां से निर्णय होना है। अवधेश जी, संपर्क लगता है अवधेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। त्यागी साहब, टीपी त्यागी साहब, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी मांगे तो ऐसी हैं जो तत्काल पूरी की जा सकती हैं, जिनमें कोई ज्यादा लिखा पढ़ी का काम नहीं, कोई संविधान में संशोधन नहीं होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने ये मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन थोड़ी सी बात जान लीजिए। 7th पे कमीशन के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन रिकमेंड की गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रेचुटी है यानी कि शहादत के बाद परिवार को मिलने वाली राशि वो 25 लाख से 45 लाख रुपए तक रिकमेंड की गई है। नंबर 3, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में रिटायरमेंट की उम्र जो फौज में करीब 35 साल होती है उसमें एडहॉक 60 इयर्स रखी गई है ताकि उसको दोबारा नौकरी के लिए दर दर घूमना ना पड़े। और जहां तक शहादत की बात है, इसमें कोई बजट एस्टिमेट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं। ये बात तो सरकार को आज से ही प्रारंभ करनी चाहिए कि जिसने बिल्कुल करनी चाहिए, पहनी इसमें है कोई नुकसान और अगर वो शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा। ठीक। बंधु जी, त्यागी साहब ने कुछ बातें बताई 7th पे कमीशन की, लेकिन मैंने 20 त्यागी साहब आप रुको ना, अभी रुको आप। अरे मालिक रुकिए, बहस में समय उतना ही है। विजय बंधु, मैंने कम से कम 20 रिटायर्ड अधिकारियों से बात की, आईजी लेवल के, डीआईजी लेवल के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। किसी ने ये नहीं कहा, सबने कहा नई पेंशन स्कीम के तहत जैसे सिविलियन को पेंशन मिल रही है, मास्टर को, बाबू को, वैसे इनको भी, हमको भी मिल रही है, हमारे बच्चों को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। कागज में क्या लिखा भगवान जाने, लेकिन जमीन पर मुझे कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे ऐसी पुरानी पेंशन मिल गई। बंधु जी जी एक तो मैं बताऊं, आज ही झारखंड का एक डिसीजन आया है, और झारखंड का डिसीजन यूं ही नहीं आया है। ये हाई कोर्ट झारखंड ने आज बोला है, करीबन रिटायर होने के बाद ये व्यक्ति 8 से 10 साल चक्कर काटा है और कोर्ट गया है। उसके बाद आज हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में दिया है कि एक रिटायर होने के बाद व्यक्ति को उसकी पेंशन तत्काल मिल जानी चाहिए, और उसको 8 से 10 साल अगर घूमना पड़ गया तो फिर वो जो देश की सेवा किया है, वो जो देश के लिए काम किया है, देश के लिए अपने बलिदान दिया है, उस बलिदान का क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अगर दखल करना पड़े हमारी पेंशन का, ये पेंडिंग वेतन होता है। बात रही नई की, नई में क्या है, अभी जो घटना हुई है, ये हमारे पैरामिलिट्री भाइयों के साथ जो भी घटना हुई है, इस पर तो मैं आपसे 2 बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात, जो नई पेंशन व्यवस्था दी जाएगी इनको, वो तो 500 से 700 होगी, लेकिन इस शर्त के साथ होगी कि अगर फैमिली पेंशन आप लेना चाहते हैं तो जो आपका पैसा कटा हुआ है वो भाग पैसा आप सरकार को वापस करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार किस तरह की चलाई जा रही है। हमारा पैसा काटा वापस लेकर के हमें सहानुभूति में फैमिली पेंशन दे रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, उस पर भी टैक्स लेंगे। ये ठीक बात है विजय बंधु, आपने बड़ा लॉजिकल बात उठाई, बड़ी टेक्निकल बात उठाई। ठीक बात, ठीक विजय बंधु, समय उतना ही है मित्र, रोकूंगा। जोई सिंह जी, एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक बात, 30 सेकंड जल्दी बात कंप्लीट करिए। जी अमिताभ जी, ठीक है विजय बंधु जी, हो गई बात आपकी। जोई सिंह जी, मसला है और जो जी अमिताभ जी, संवेदनशील मसला है, सभी ने अपनी बात कह दी और मुझे लगता है कोई भी बात ये नहीं कह रहा है कि ये मांगे जायज नहीं है, और पहले भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। आपने ये विषय उठाया है, मुझे लगता है सरकार को इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और जरूर नई पेंशन से तो कोई भी
सेटिस्फाइड या खुश नहीं है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये दिया जाए और जैसे हमारे मित्र ने कहा उसके बाद अन्य लोगों को कंसिडर किया जाए। इससे किसी का सम्मान कम नहीं होता। हम सब समाज के हिस्सा हैं, हम सब संवेदनशील मसले को समझते हैं और सभी को सबका अधिकार मिलना चाहिए। अमिताभ जी, तो मुझे लगता है कि सभी दल कमी हुई होगी, जरूर कोई अन्य दल रहा होगा उस समय पावर में या कोई और अभी है, इसमें जाते ही नहीं है। आज के दिन सब सहमत है तो ये लागू हो और शहीद का दर्जा बिल्कुल दिया जाए। जी बहुत अच्छी बात। उमाशंकर भाई, फंड भी बना दिया जाए अमिताभ जी, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा हो। जी उमाशंकर जी, जी देखिए, निश्चित रूप से सेना को भरपूर सुविधाएं मिले। एक मिनट उमाशंकर, सेना को भरपूर सुविधाएं मिले। भारत अब उतना संपन्न और सशक्त देश है कि अपने सैनिक को बढ़िया जीवन दे, उसके परिवार को बढ़िया जीवन दे। मैं सिर्फ इतनी इल्तजा करने आया हूं हुकूमत हिंदुस्तान से कि पैरा मिलिट्री में जो बच्चे गए वो भी इसी भारत मां की कोख से पैदा हुए हैं, वो अफ्रीका से नहीं आए। उनके गोली लगती है तो वही रक्त निकलता है। उमाशंकर जी, देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ये तत्काल लागू होना चाहिए और सरकार को इसे लागू करना चाहिए। मेरी एक दो बातें हैं जरूर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, देश के लिए शहादत देने वाला कोई भी फोर्स हो, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स भी शहादत देती है देश के लिए। अगर वो संविधान की रक्षा करते हुए शहादत देती हैं तो तमाम तरीके का जो अनुकंपा होती है, खास करके राज्य सरकार की, इसको भी परिभाषित किया जाना चाहिए। क्योंकि मां भारती की रक्षा, जैसा आप कह रहे हैं, उसके लिए चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो और चाहे वो सेना फोर्स हो, शहादत का दर्जा सबको मिलना चाहिए। यह जरूर है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, जिस तरीके से कोश्यारी समिति को नजरअंदाज करके तोड़ मरोड़ के लागू किया गया, उससे मंशा पर प्रश्न जरूर उठता है। लेकिन आज चूंकि पूरा देश इस बात पर एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है, ये उम्मीद है कि सरकार इसको तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। सब सहमत है। मैं अपनी बात जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, सब सहमत है। चंद्रभूषण जी, इस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ में एक आदमी अलग स्वर में नहीं बोलेगा। किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी इलाके का हो, किसी उम्र का हो। मैं अपनी 2 संतानों में भेदभाव मंजूर नहीं कर सकता। यही वक्तव्य मां भारती का भी होता अगर भारत मां बोल पाती होती। वो 135 करोड़ कंठों से बोलती है। आप सुन रहे हैं, मांगे सब आ चुकी सामने। कोई मांग आकाश कुसुम नहीं है जिसको लाने में समय लगे। ये मांगे ऐसी हैं जो कल के अखबार में छप सकती हैं कि मान ली। नहीं अमिताभ जी, मैं इसमें जो पिछली बार बात रखा, पुनः मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि शहीद होने का जो विषय है उसमें मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत नहीं है। उस पर एक कमेटी उस पर अध्ययन करके एक सुसंगत शासनादेश जारी कर सकती है। इसके लिए मैं भी अनुरोध करूंगा और आपके इस चैनल की आवाज भी वहां पहुंच रही है हमारी सरकार तक। दूसरी चीज, पेंशन को लेकर के जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो उनकी कार्य परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर निश्चित रूप से विचार करके और पुरानी पेंशन कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए जाने पर मुझे लगता है कि कोई आपत्ति सरकार को नहीं होगी। ये जरूर है कि ये फाइनेंस से जुड़ा मामला है तो थोड़ा इसमें समय लग सकता है। और जो सेवा शर्तें हैं, इस पे भी मुझे लगता है कमेटी बैठा करके और इनकी जो सेवा शर्तें उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और जो पेरिटी जहां तक स्थापित हो सके वो पेरिटी स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें भी मुझे कोई असहमति नहीं है, मेरी पार्टी को भी नहीं होगी। और हमारे गृह मंत्री जो उत्तर भारत सरकार के हैं वो बड़े उदार व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं। और आपने देखा जिस तरह से वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ संवेदनशीलता समय समय पर दिखाते हुए देखे गए हैं, तो मुझे भरोसा है कि आज जो विषय आपने उठाया है, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत उदारतापूर्वक विचार करेगी और एक सुसंगत निर्णय तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। भारत के निर्णय की मैं प्रतीक्षा करूंगा और लाखों नौजवान प्रतीक्षा करेंगे। अब जरा देख ले जनता ने क्या कहा, वो जनादेश भी सुन ले।
बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए और तमाम चीजें बदलनी चाहिए। वहीं आज का हमारा सवाल था कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शहीद का दर्जा और पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर लोगों ने हमें खूब वोट किए हैं और टीवी स्क्रीन पर परिणाम 98% कह रहे हैं हाँ, दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें हक है। एक कह रहे हैं नहीं और एक अपनी राय नहीं बनाए, यानी कि 1% लोग ही ऐसे हैं अमिताभ जी जो इस बात से सहमत नहीं है, वरना 98% लोग अपनी बात रख रहे हैं हाँ। चंद्रभूषण जी, और चंद्रभूषण जी क्यों पूरा देश देखे, ये भाजपा सपा का और कांग्रेस का मसला नहीं। 98% अवाम कह रहा है हां ये काम होना चाहिए। मैंने कभी आकर ये नहीं कहा इस मंच पर कि आज अभी राम मंदिर बनाओ, मैंने कभी नहीं कहा आज कॉमन सिविल कोड लागू करो, मैंने कभी नहीं कहा 24 घंटे में 370 हटे, नहीं, ये गैर व्यवहारिक बातें हैं। हर चीज की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये वो मसले उठाए आज मैंने जिन पर अगर सरकार की घोषणा हो जाए तो लाखों पैरामिलिट्री फोर्स के लाखों जवान, हमारे सीआईएसएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के, एसएसबी के, असम राइफल्स के, उनको लगेगा कि सरकार हमारी अभिभावक है, देश हमारी चिंता कर रहा है। ये लगना भी चाहिए। सोचिए वो जान कुर्बान कर देते हैं तो हमारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कम से कम। और ये सवाल मैं क्यों लेकर आया, उसके पीछे कारण और भी है। चंद्रभूषण जी, जूही जी, जब शहादत हो जाए तो अलग अलग सरकारों के विवेक पर मैं नहीं छोड़ना चाहता कि कोई 10 लाख कहे, कोई 5 लाख कहे, कोई 20 लाख कहे, कोई 25 लाख कहे, जिसकी जो मर्जी आए। ये भाव ठीक नहीं। परिभाषित होना चाहिए नियम के तहत। यह पता लगना चाहिए 2019 का भारत, ये 1970 का भारत नहीं, जब चाइना से गेहूं, अमेरिका से गेहूं आता था और भारत रोटी खाता था। ये 2019 का सशक्त और समृद्ध भारत है। दुनिया भी तो देखे कि जो हमारे देश के लिए जान देता है हम उसके लिए क्या दिल रखते हैं। दुनिया भी तो देखे चंद्रभूषण भाई। केवल युद्ध में पराक्रम इनके जिम्मे छोड़ देना और बाद में इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना, यह किसी भी देश के लिए शोभनीय नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं इसी सरकार के इतने बचे जो कार्यकाल है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स का हर परिवार यह कहे कि जो काम दशकों में नहीं हुआ वो आज हुआ। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगा। ये राजनीतिक विषय नहीं, पूरा देश एक मत है, हर राजनीतिक दल एक मत है। और सच कहूं, पुलवामा की जो शहादत है हमारे नौजवानों की, उसको अगर भाषणों के अलावा कोई श्रद्धांजलि हो सकती है, तकरीरों के अलावा, नारों के अलावा, सोशल मीडिया पर हथियार भांजने के अलावा, तो यही हो सकती है। ऐलान करिए कल से शहीद का दर्जा सेना को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी, अगर शहादत है। ऐलान करिए पुरानी पेंशन पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ऐलान करिए उनके लिए भी अलग अस्पताल बनाएगी सरकार। आज ना सही बनाए, ऐलान तो करिए। रेलवे में उनको भी 50% छूट देने में क्या प्रॉब्लम है? कि सारी ट्रेनें ओवरबुक्ड जा रही हैं क्या? या रेलवे बहुत घाटे में चला जाएगा क्या? जहाज में उनको छूट क्यों नहीं देंगे भाई? आखिर सब लोग, आप सब नेता लोग उड़ रहे हो ना जहाज में, वो बुकलेट लेके, और जीवन भर उड़ते हो। एक बार विधायक हो जाओ गलती से तो उड़ते हो ना, तो ये क्यों नहीं उड़े? ये इस देश के बच्चे नहीं, ये राजनेता नहीं हुए इसलिए नहीं उड़ेंगे ना भाई ना। दया करो प्रभु। ये सारे मसले ऐसे हैं, ना आलोचना के विषय है, ना समालोचना के विषय है, ना सियासत के विषय है, ना नारों के विषय है। ये हृदय के विषय है।
ये देश देखना चाहता है कि हम अपने नौजवानों के लिए, अपने बहादुर जवानों के लिए, जिनके चलते हम सुरक्षित हैं, चैन से सो पाते हैं, हमारी सीमाएं हिफाजत के दायरे में रहती हैं, उनके लिए हम कितने संवेदनशील हैं, ये आज कसौटी है आज की। धन्यवाद। वाकई में उम्मीद भी करते हैं सरकार से कि ये मांगे मानी जाए, उनको दर्जा मिले शहीद का। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का महाबहस में शामिल होने के लिए।